जो सेक्स रैकेट हमने जो पकड़वाया था उसके बाद से ना वो एसएचओ जो है ना मतलब हमारी फाइलें निकलवा रहा है और ज़बरदस्ती कह रहा है कि इनको बीसी बना दो। गोली जो है जमीन की साइड पे चली और वो बच्चा खड़ा था, बच्चे की टांग में घुस। चौड़े में थाने में बैठा, उसको जवाई की तरह लेके आए, दामाद होता ना जैसे उसको तरीके लेके आए उसको। प्रधान जी ने इसकी बंदूक पकड़ ली, इसका बेटा है, बंदूक छोड़, एक पापा ये सारी मैगजीन खाली कर दो। पैर में उसके गोली लगी है, एक पैर में उसके छर्रे लगे। आज जब समाज में लोग कहते हैं कि बहन बेटियों को बचाओ, बहन का रेप हो रहा है तो आप सब बोलो, गोली चल रही है तो बोलो, चाकू चल रही है तो चलो। जब हम बोलते हैं हम पे गोली चलती है तो पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं करती। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, वो काय दिल की पुलिस, दिल पे गोली लग जाती तो पुलिस थाने में घुसने के बाद पब्लिक को एक कुत्ता समझती है और अपने आप को गुंडा समझती है। चाहे शराब बिक्री है या वेश्यावृत्ति का धंधा हो रहा है, जो भी हो रहा है पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। बिजी रहती है साथी चलाने में, सेक्स रैकेट से मंथली लेने में, या जो इलीगल खोमचे लगते हैं उनसे पैसे खाने में। समाज में सुधार लाना, समाज में बदलाव लाना आज के समय में भी मुश्किल है। अगर कोई गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के पश्चिम विहार के थाने के बाहर मौजूद हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले जो है हमने आपको एक मामला दिखाया था जहां पे पश्चिम विहार में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट जो है उसका भांडाफोड़ हुआ था। अब जिस व्यक्ति ने इस भांडाफोड़ करने में मदद की थी उस व्यक्ति के जो है कुछ बदमाशों ने गोली चला दी। बताया जा रहा है कि दोनों पैरों पर गोली चलाई गई है और अभी उस व्यक्ति की हालत जो है अस्पताल में गंभीर बताई जा रही है। अभी मेरे साथ वहीं के जो है स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे, पूरे मामले को जानेंगे। बताया जा रहा है कि जब ये सेक्स रैकेट जो है इसका भांडाफोड़ हुआ था उसके बाद एक व्यक्ति की गोली लगी है, तो ये क्या लग रहा है किसने मारी हो? जो सेक्स रैकेट हमने जो पकड़वाया था उसके बाद से ना वो एसएचओ जो है ना मतलब हमारी फाइलें निकलवा रहा है और ज़बरदस्ती कह रहा है कि इनको बीसी बना दो और बैड कैरेक्टर के नाम पे हमें बीसी तड़ी पार कराना। अब हम उस चीज़ क्या और यहाँ पे फाइलें छान ली, हमारे नाम पे कोई एफआईआर है नहीं ना हमारे पास। मैं तो समाज सेवक हूँ, मैं तो फ्री एम्बुलेंस सेवा चलाता हूँ और ये पुलिस वालों की लवारिश लाशें जो इनको मिलती हैं मैं उनका संस्कार करता हूँ और उल्टा ही हमारे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। और आज जो है 2 बच्चों की लड़ाई हुई है आपस में, उसमें हमारे ब्लॉक का, मैं ब्लॉक का प्रधान हूँ, हमारे ब्लॉक का चेयरमैन था, वो वहाँ पे लड़ाई छुड़ाने चला गया और मैं किसी वीआईपी बंदा आया हुआ था उसका स्वागत किया था, उसको बाहर छोड़ने गया गेट के बाहर। इतने में ये आपस में बच्चों को लड़ाई थी छोटी सी बात के ऊपर, स्कूटी के ऊपर चाउमीन और गंदी सी हो गई थी तो उसने मेरी स्कूटी गंदी कर दी। तो वो दोनों लड़ रहे थे तो अरुण पटनी जी वहाँ पर गए और दोनों बच्चों को समझाया कि मतलब कितनी बात पर लड़ रहे हो, तो हाथापाई किसके लिए कर रहे हो। कह रहे जी ने मेरी स्कूटी गंदी कर दी। कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को घबराने की जरूरत है। पटनी जी ने अपनी कमीज उठाई और स्कूटी साफ कर दी। कह रहे ये क्या बात है कि बच्चे हो तुम, आपस में इस बात पे इतना लड़ोगे, चलो भागो। उसमें से एक लड़का जो है वो बोला अरे आप हमें जानते नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। वो कहा क्या चीज़ है भैया, मैं तेरे को बच्चा ही तो है, तू समझा रहा हूँ। कह रहा कहाँ रहता है तू? वो कह रहा मैं निहाल विहार रहता हूँ। कह रहे निहाल विहार में किसको जानते, मेरी बात करा दे, हम तो कुछ ही चीज़ के लिए। उसने निहाल विहार के लिए क्या करा, मैं नहीं बुलाता, मैं अपने बाप से बात कराता हूँ तुम्हारी। अपने बाप से फ़ोन करके बोला और मेरे से बदतमीजी कर रहा है और आप आ जाओ। और उसका बाप आया है और आते ही शिवराज था और गैस एजेंसी जो होती है, गैस गोडाउन होते हैं एलपीजी गेट, उसके उसमें वो चौकीदारी है, काम करता है उसमें। वो आया, आते ही गंदी गाली गलोच और करने लगे और हाथापाई करने लग गया और उसको पकड़ा कि बात तो पूछ ले क्या है, बच्चों की बात है। आपने पहले बात जानने की कोशिश नहीं? उसके बेटे ने ही फ़ोन पे इतना भड़का दिया उसको कि मेरे को समझा रहे हैं, मेरे को धमका रहे हैं, मेरी स्कूटी गंदी कर दी और उसके आगे इसी बात पे वो अरुण पंडित जी समझाने लग गए और उसको बात खत्म हो गई और वो आते ही अरुण पंडित जी से लड़ने लगे। मेरे को फ़ोन आया कि लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। मैं आया, आते ही मैंने उस जो गैस एजेंसी का जो चौकीदार है शिवराज है, उसको आते ही मैंने उसको पकड़ लिया। मैं कहा तू पागल है, मेरे सामने तू इतना छोटा सा बड़ा हुआ है और तू ऐसी हरकत कर रहा है, तू ये क्या दिक्कत है, इससे लड़ क्यों रहा है ये? तो वो कह रहा है मेरे बच्चे को उसने धमकाया। मैंने कहा कोई नहीं धमकाया, तेरा बच्चा हमारा बच्चा है, इसको धमकाने के मतलब तू खुद हमारा बच्चा है, तू क्या करेगा। मैं इसको समझा रहा था और इसको लेके मैंने कहा चल बैठते हैं, सामने ऑफिस है उसमें बैठ के बात करते हैं। मैं इसको ऑफिस में सामने ले जाने के लिए रखा था, वहाँ से अरुण पटनी खड़ा था और उसको अरुण पटनी को माँ बहन की गालियाँ बकने लग गया। अरुण पटनी आया, तू मेरे को गाली मत बक, पहले अपने बच्चे को देख, मैं तेरे बच्चे की फेवर करी और तू मेरे को गालियाँ बक रहा है। इतने मैंने कहा तू मेरे को जानते नहीं हो। उसने यूँ निकाली और पिस्टल निकाल ली और उसके अरुण पटनी के पेट पे लगा दी। उसके बाद वहाँ पे हमने उसकी पिस्टल छीन ली। पिस्टल छीनने के बाद वो लोडेड थी, वो उसके बाद कंटिन्यू गोली चलती थी, उसमें मैगजीन थी। तो मुझे पिस्टल के बारे में नॉलेज नहीं थी कि अभी चलेगी, दोबारा चल जाएगी, कैसे चलेगी, जेब में रखूँगा कैसे चल जाएगी। तो हमारे एक मित्र है दिल्ली पुलिस में, उनका बेटा आया, उसने बताया ये गोली चल जाएगी, लोडेड है। तो उसने लॉक खोला और मैगजीन नीचे से निकाल के मेरे को दे दी कि रख ली। उसके बाद एक हॉल उसमें से निकला है, फिर मैंने वो बंदूक अपने पास रख ली। फिर पुलिस आई है और पुलिस ने उससे पता नहीं क्या सेटिंग करी है, उसने उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया। एसएचओ ने उससे बात करी होगी
उसने उसको बोल दिया तू बोलिए इन्होंने गोली चलाई है। उन्हीं की बात सुनी जा रही है, आप लोगों की बात हमारी बात नहीं सुनी जा रही, उन लोगों की बात सुनी जा रही है और उनको हमारा नाम ले दिया कि गोली हमने चलाई है, कि मैंने गोली चलाई और बंदूक छीनी है, उसकी गोली चलाई है और ये इस तरीके से हो गया। और पुलिस सरेआम आगे बोल रही है। फिर उसके बाद SHO आए, वहाँ पे आए मौके पे और आते ही आते कहने लगे अरुण पट्टी को तू तो गुंडा है, तुम्हारी तो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस अभी सेक्स रैकेट पकड़ा था तो इसकी आफत आ रखी थी, इस चक्कर में DCP ऑफिस से CCTV वगैरह सामने आई? सब है, सब कुछ रिकॉर्ड है, लोगों ने वहाँ पे वीडियो भी बनाई है, सब ने वीडियो बनाई है उसको गोली चलाते हुए। सब ने मोबाइल चालू करे थे, हमारे RW की टीम के लोग थे पर दूर थे सारे, पर सबने मोबाइल चलाए, सब वीडियो बनी है उसकी। रजिस्टर हुई? अभी FIR नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। और उसका प्रेशर इतना आ रहा है, और वो चौड़े में थाने में बैठा है, उसको जवाई की तरह लेके आए, दामाद होता ना जैसे उसको तरीके लेके आए उसको इज्जत से। और हमें अभी पुलिस की हिरासत, हमारे ब्लॉक में हमें बेइज्जत कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक में मैं प्रधान हूँ, वो चेयरमैन है, हम दोनों को बेइज्जती की SHO आके बेइज्जती कर रहा है, करा तुम्हारा तो मैं ऐसा पर्चा बांधूंगा तुम याद करोगे, वो इस तरीके से बात कर रहा है। और उसके बाद अब क्राइम टीम आई है, सब कुछ आई है और हमने पिस्टल, पहले मैंने पिस्टल पुलिस वाले को दे दी, मैंने पुलिस वाले ने मेरे से छीन ली, लाओ दो मेरे को, मैं कहा ले लो, मैंने ले ली और वो मैगजीन और वो एक हॉल मेरी जेब में था। मैंने एजेंसी में वो काम करता था, वो भी इसी थाने के अंतर्गत आता है? वो इसी थाने में आता है। उसके खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है? उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा और उल्टा जो है SHO धमकाने में लगा हुआ है। और वो जो बीट वाले हैं और जो बीट वाले हैं वो हमें उल्टा केस मिला है। मैंने पिस्टल दी और पिस्टल छुपा दी, बस जब क्राइम टीम आई तो करे जी पिस्टल, मैंने कहा पिस्टल तो मैंने इनको दी है और सब मुकर के क्या मैंने पिस्टल ली नहीं, वो सब मुकले पिस्टल है ही नहीं। और उसके बाद जब बहुत सीनियर आया उसने धमकाया तो उसके बाद उस सिपाही ने, हवलदार ने फिर पिस्टल निकाल के दिया और मेरे से फिर मैंने हॉल निकाला और उसके बाद मैगजीन दी है। मतलब आपका कहना आपके खिलाफ साजिश हो रही है? पूरी साजिश कर रहे थे, यशपाल था उसका नाम, वो मुकर गया, वो मैंने पिस्टल नहीं ली। और उसके बाद कौन है? यशपाल है यहाँ पर, वो कांस्टेबल है, ये हेड कांस्टेबल है या सिपाही है हमें नहीं पता। क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि आपने एक सेक्स रैकेट को भांडा फोड़ की? हाँ, सेक्स रैकेट पकड़ा है और DCP को कंप्लेंट करी है। यहाँ पर सांसी की दारू बिकती है, यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, सब कुछ हो रही है और माफिया बन गई पुलिस है। ये लोग आएंगे तो इनको एंट्री मत करने देना। कह रहा है ये लोग कमाई तो देते नहीं है, ऊपर से जहाँ कमाई होती है वहाँ पर टांग अड़ाते हैं। ये वो चाहते हैं कि हम इनके दल्ले बन के इनके ब्लॉक में इनकी कमाइयाँ कराएं। हम एक समाज सेवक हो गए, हम ये काम करने के लिए बैठे हैं कि पुलिस की कमाई करके देंगे हम। और SHO इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। अभी यहाँ आने के बाद भी ACP साहब के सामने भी बकवास कर रहा है। वो इतना शेर हो रहा है, इतना बब्बर शेर हो रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और आपने गलत के खिलाफ आवाज उठाई तो आपके साथ ही गलत की आवाज़ उठाई। आज वो हमारे पे अगर कोई BC बैड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देना चाहता है तो कैसे देगा? हमने समाज सेवक आदमी है, पूरे दिल्ली में कहीं भी पूछ लो, हमको इस चीज़ की नहीं है। वो हमें इस चीज़ को बैड कैरेक्टर बनाकर हमें तड़ी पार कराना चाहता है। मतलब वो इतनी सीरियस हालत में है और पुलिस कह रही है उसको गोली छू के निकल गई। ये क्या है ये दिल्ली तो ये बोल रहे हैं ना कि लगी है गोली, बोल रहा है दोनों गाली में ऑपरेशन कल के लिए बोला। MLC तो कट गई, MLC तो कटेगी, पर पुलिस अभी भी मुकर रही है। बयान लेके आई है, वहाँ हॉस्पिटल में देख के आई है, फिर भी मुकर रही है। मतलब ये क्या चाह रहे हैं? सर क्या हो रहा है? पुलिस आपके पक्ष में क्यों नहीं जा रही है? मतलब एक तरीके से आपके खिलाफ साजिश हो रही है। एक्चुअली क्या है जी, जब से हमारे दीपक मदान जी प्रधान बने हैं 7 साल हो गए इनको, 7 साल से जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज सेवा करना भारी पड़ रहा है अब तो। अब भारी तो इसलिए पड़ रहा है ना जी कि हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं और सेवा का ये इनाम मिल रहा है। चलाने के लिए बंदूक नहीं निकाली थी, मतलब चलाने के लिए निकाली। नहीं, डराने के लिए नहीं निकाली उसने निकालने के मारे है और सरेआम मारे है। मैं बताता हूँ, उसने, मेरा नाम अरुण पटनी है, मैं BD6 RWA का चेयरमैन हूँ। जब इन 2-3 बच्चों का झगड़ा हो रहा था तो मैंने जाके समझाया कि बेटा तुम यहाँ एक RWA सोसाइटी में खड़े हो, अच्छी गेटेड सोसाइटी में, यहाँ पे माँ बहन की गालियाँ मत दो। तो वो कह रहा अंकल इसने, मैंने कहा बेटा ये जिसने गाली दी वो गंदा है, आप चले जाओ। तो जो जिसने गोली चलाई है उसका लड़का, मुझे नाम ध्यान नहीं है, वो बोला कि मेरे पापा की ये सामने गैस एजेंसी है। मैंने कहा बेटे हम तो यहाँ बचपन से रह रहे हैं, पैदा भी हुए, किस नाम से गैस एजेंसी? कह रहे क्विक गैस एजेंसी। मैंने कहा बेटा अपने पापा को बुलाओ, वो आपको ले जाएंगे। फिर इसने अपने पापा को फ़ोन कराया, मैंने इसके पापा से बात की। मैंने कहा भाई साहब शिवराज जी आप क्विक गैस एजेंसी के ओनर हो? कह रहा आपको क्या करना है? मैंने कहा बात ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब आपका ये बेटा है, ये यहाँ पे लड़ रहा है, इसको आके ले जाओ। इतनी देर में शिवराज जी आए। शिवराज जी ने आते ही ओए क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, हौच पौच मचा दिया। जब पब्लिक ने उसको कहा, जब इतनी पब्लिक थी, अगर उसे पब्लिक एक थप्पड़ भी मारती तो हो सकता है वो भीड़ में जान से मर जाता, लेकिन किसी ने उसको हाथ नहीं उठाया। सब अच्छे एजुकेटेड लोग थे, सब ने कहा कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो। इतनी देर में उसने यहाँ से पिस्टल निकाली। आप मामला शांत करने की जगह मामला बढ़ा दिया। और ये मामला इसलिए हो रहा है कि बाप को पता लगेगा, जब बेटे पे मुकदमा लगेगा, बेटा बाल गृह में जेल में जाएगा, जब वो बदमाश बनकर आएगा, कहते हैं ना पुलिस पब्लिक जेल में जाती है तो बदमाश बनकर आती है, जब वो और बिगड़ कर आएगा तो बाप को हो सकता है तब सीख मिले। इन बिटवीन शिवराज जी ने यहाँ से अपनी पिस्टल निकाली कि तुम्हें सालों को मैं सबको बताता हूँ,
इसने यहाँ पे सबको निकाली कि मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर इसने 2-3 गैंग वैंग के नाम लिए कि मैं नीरज भवानिया गैंग का हूँ, तो हम घबराते तो है ही। जब इसने ऐसी धमकी दी आपको? जब इसने पिस्टल निकाली तो इसने आधे लोग उधर भागे, आधे उधर भागे। हम 2 4 5 10 इसके पास रुके। इसने मेरे यहाँ पे एकदम से पिस्टल तान दी, और जैसे ही इसने पिस्टल तान दी, मैंने कहा भाई चलाइयो मत। इसने कहा अभी तुझे बताता हूँ गोली कैसे चलती है। इतनी देर में इसने गोली चलाई, मैंने पिस्टल लगी, गोली यहाँ चल गई। वो गोली नीचे चली तो इसकी प्रधान जी है, इतने देर में से बंदूक खींचने की कोशिश की। इतनी देर में इसका बेटा आता है जो शायद 14-15 साल का है। उसने कहा पापा सारी मैगजीन इन पे खाली कर दो, सारी मैगजीन इन पे खाली कर दो। तो इधर से इन्होंने बीच बचाव में बच्चे की गोली लग गई। उसके बाद दोबारा गोली चली है। बीच बचाव में गोली नहीं चली, उसके बाद दोबारा गोली चली है। प्रधान जी ने इसकी बंदूक पकड़ ली, इसका बेटा है, बंदूक छोड़, एक पापा ये सारी मैगजीन खाली कर दो। तो मैंने इनको कहा कि प्रधान जी वो मैगजीन निकालो, लेकिन उस लड़के ने अपने पापा और इनके हाथ से बंदूक छीन के, इन्होंने रस्सी पकड़ रखी थी, कैंची मंगा रहे थे, काट रहे थे। उसने दूसरी गोली चलाई, वो उस लड़के के पैर पे यहाँ पे लगी, उस लड़के के पैर पे लगी। और जैसे ही हमने 100 नंबर पे कॉल किया, उसके बाद पुलिस आई। एक PCR जा रही थी, वो अच्छे पुलिस वाले थे, वो रुक गए। उन्होंने कहा क्या हो गया, इतनी भीड़ है। उन्होंने उस बच्चे को हमने 4 बंदे बालाजी हॉस्पिटल में भेजे। बालाजी हॉस्पिटल में भेजने के बाद उनका एक्सरे करेंगे, वहाँ पर पता लगा एक पैर में उसके गोली लगी है, एक पैर में उसके छर्रे लगे। जैसे प्रधान जी का कहना है कि पुलिस बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, वो अभी आपकी बातें भी नहीं सुन रही है, तो क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है जो ये सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, क्या ये वजह है? ये इसलिए हो रहा है मैडम, DCP साहब ने, हम सुनवाई करने गए थे, DCP साहब ने हमारी सुनवाई करी थी और फिल्मी एक्शन में SHO निहाल विहार को भेज के बड़ी अच्छी रेड, मुकेश कुमार जी, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, जो अच्छे लोग हैं उनका नाम लेना चाहिए, बड़ी अच्छी रेड की। समाज में एक प्रोस्टिट्यूशन का सेक्स रैकेट चल रहा था, उसको बंद कराया। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक SHO साहब राधेश्याम जी और जो हमारे बीट हेड कांस्टेबल है नरेश मलिक जी, जिनका नाम उस दिन भी ले रहे थे, वो हमसे ऐसे दुश्मनी निकाल रहे हैं जैसे हम पब्लिक, हम सामाजिक आदमी नहीं है। तो मैंने SHO साहब वहाँ पर आए मौका वारदात पे, तुम तो गुंडे हो रहे हो। मैंने कहा सर गोली चलवा लूँ अपने पे? मैंने कहा सर आप ये दुश्मनी निकाल रहे हो, सेक्स रैकेट बंद करा रहे हो। ये तो इनको जो हमसे गैप था, दरार थी, वो यही है कि इनके थाने में रेड नहीं पड़ी, बाहर के थाने वालों ने आके रेड मारी और सेक्स रैकेट पकड़ा गया। और जो हेड कांस्टेबल है वो हमारे पास, जो हमने भाई को डिकॉय बना के भेजा था, जो पब्लिक ने पुलिस की मदद की थी, ये फर्जी ग्राहक बनकर गए थे। इनको बीट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल नरेश मलिक जी आगे कह रहे हैं कि योगेश जी आपने अच्छा नहीं किया। तो ये भी धमकी हुई ना, तो हम तो पुलिस से डर कर रहे। आज जब समाज में लोग कहते हैं कि बहन बेटियों को बचाओ, बहन का रेप हो रहा है तो आप सब बोलो, गोली चल रही है तो बोलो, चाकू चल रही है तो चलो। जब हम बोलते हैं, हम पे गोली चलती है, तो पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं करती। अपने लिए आवाज़ उठाई तो कुछ कार्रवाई? आवाज़ उठाने पे क्या मिल रहा है? SHO साहब ने वहाँ के धमका रहे हैं कि तुम तो ऐसे करो। ACP साहब ने बड़ी अच्छी सुनवाई करी, नेकी राम लांबा जी, उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, मैं समझता हूँ। मैंने कहा सर हम भी तो पुलिस के साथ ही काम कर रहे हैं, पुलिस और पब्लिक मिलकर काम करेगी तभी कुछ होगा। ना पुलिस अकेले कर सकती है, ना पब्लिक कर सकती है। लेकिन समाज में जब गोली चली, और मैं तो RWA का चेयरमैन भी हूँ, मैं सामाजिक आदमी भी हूँ, पहले मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था। अब मेरे जैसे आदमी के साथ ऐसी होगी एक RWA चेयरमैन प्रतिनिधि के साथ, तो नॉर्मल पब्लिक का तो क्राइम फ्री कहाँ हुआ फिर? वो कहते हैं ना दिल्ली पुलिस, गोली लग चुकी, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। वो का है दिल की पुलिस? दिल पे गोली लग जाती पुलिस का है सदैव आपके साथ, हमें तो नहीं दिखी। मतलब आप देखो ना, शरेआम गोली चल रही है दिन दहाड़े, का है पुलिस? हमने उसकी पिस्टल पकड़ी, उसने क्या कहा आपको, क्या कहा था? नहीं, जब पुलिस आई थी तब मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन जब गोली चली थी जब मैं वहाँ पे मौजूद था। और जब उसने यहाँ पे पिस्टल तानी है इनकी तरफ, तो हम सारे, ये प्रधान जी हमारे, हम और 2-4 और भाई, हमने जाके उसकी पिस्टल पकड़ी और उसको नीचे किया है। बस गैप इतना ही रह गया था, एक सवा 1.5 सेकंड का आप गैप मान लो कि पिस्टल की ऐसे नली नीचे हुई है और गोली उसने चला दी है। वरना मेरे यहाँ गोली लगी होती और मैं हो सकता है हॉस्पिटल में, हो सकता है ऊपर होता है। खरोच आई है, बहुत अच्छी ना है कि पब्लिक हमारे नाक आँख कान बने। क्या ऐसे कान बनेंगे? नाक आँख कान बनते हैं, गोली चलने की आ जाती है, अपनी जान से खेलते हैं और पुलिस का रवैया ये मिलता है। पुलिस का मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, हर थाने में ऐसा है कि पुलिस थाने में घुसने के बाद पब्लिक को एक कुत्ता समझती है और अपने आप को गुंडा समझती है। ये व्यवहार चेंज होना चाहिए पूरी दिल्ली में। CP साहब से मेरा निवेदन है, DCP साहब बहुत अच्छे आदमी है, उनसे मेरा निवेदन है कि पुलिस, ये दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कैपिटल ऑफ इंडिया है, पश्चिम विहार है, यहाँ पे पॉश कॉलोनी है, दिल्ली एक कैपिटल ऑफ इंडिया, पूरे स्टेट से लोग आते हैं। क्या इसलिए आते हैं पुलिस का ये व्यवहार देखने आते हैं? क्या पुलिस की धमकियाँ देखने आते हैं? पॉश एरिया में ये सब हो रहा है तो काफ़ी हैरान चल रही है मैम, दिन दाड़े गोलियाँ चल रही है। 2 दिन पहले उसी मोहल्ले में, उसी कॉलोनी में सेक्स रैकेट पकड़ा गया और पुलिस वालों ने जब सेक्स रैकेट पकड़ा गया, आपने भी न्यूज़ चलाई थी, मैं दिल्ली अप टू डेट न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने भी बहुत अच्छी न्यूज़ चलाई थी। वहाँ पे जो सासी चलते थे, पुलिस वालों ने, बीट वालों ने उनको धमका दिए 5 दिन तक सासी नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको डर था। हम DCP साहब पे कंप्लेंट देकर आए थे, सर सासी चलती है, इलीगल नाइट किचन चलते हैं, वहाँ पे पुलिस भी आके बैठती है, वहाँ पे शराबी BC, वो बंदा BC है, शराबी भी आके बैठते हैं। तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती, पुलिस ने उनको धमका दिया कि 5-6 दिन तक सासी मत खोलना। 5-6 दिन तक तो क्राइम फ्री रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर वही सासी चलेगा, फिर वही चलेगी। और वो लड़का धमका रहा था। आप कह रहे पुलिस भी इन्वॉल्व है? पुलिस तो पूरी, बिना पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुनो मैडम, बिना पुलिस टिकट बनाओ।
ये सिंडिकेट बना हुआ है, बिना पुलिस इन्वॉल्वमेंट के कुछ नहीं हो सकता। क्या कोई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बिना दिल्ली पुलिस कोई, मैं कह रहा हूँ, गलत काम भी कर सकता है? पुलिस सिर्फ इसलिए जब कंस्ट्रक्शन होती है वो मकान के पैसे खाने के लिए। सीपी साहब ने सन 2020 में ऑर्डर दिया था कि पुलिस उस घर में नहीं जाएगी, पर्चा भर के एमसीडी देगी। क्या पब्लिक से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस आपसे पैसे नहीं लेती है कंस्ट्रक्शन करने के? मैडम, मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा SHO साहब के अंदर में, जिसने गोली चलाई है, उसने खड़ी की हुई थी, जिसने गोली चलाई है वो खड़ा हुआ था। और दूसरी बात, ये अंदर देखो पिस्टल लगा के खड़ा हुआ है, ये देखो, ये इसने गोली चलाई है। ये निहाल विहार में रहता है, ये अंदर या तो पिस्टल है या कवर है। क्या पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की? और वहाँ पे फोन करा था, हेलो कहो सारे पिस्टल बंदूकें लेकर आ जाओ, असले लेकर आ जाओ। ये तो मोहल्ले में मैडम चलते हुए 10-15 लोग भी बंदूकें लेकर आ गए तो लोग तो डरेंगे, कैसे माँ बहनें सेव रहेगी? कलकत्ता में रेप हुआ, इन्हीं वजह से तो रेप हो रही है, कौन पब्लिक बोलेगी? पुलिस के नाक के नीचे सारा काम हो रहा है जी, चाहे शराब बिक्री है या वेश्यावृत्ति का धंधा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। बगैर पुलिस से मिले कोई भी धंधा काम नहीं कर सकता है यहाँ। आपको ये बता दें बहुत अच्छी तरीके से, हो सकता है हमें, हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि जो सेक्स रैकेट पकड़ा उसकी वजह से हो सकता है इसके तार जुड़े हो, किसने क्या बोल के एक केमिस्ट्री बनाई है। आपको लगता है कि अब आगे आपको भी खतरा है? बिल्कुल, सबको खतरा है। हम तो कह रहे हैं, मेरी बेटी डॉटर 5 साल की, खतरा है। लोग कहते हैं ना बहन बेटियां खुले, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैडम, पढ़ा तो हम देंगे लेकिन बचाएगा कौन? मैं तो ये पूछना चाहूँगा, कौन बचाएगा? दिल्ली पुलिस बचाएगी क्या? एक भी आदमी बचा दे, दिल्ली पुलिस बचा रहा है। आज मेरे को गोली लग जाती, कौन बचाता? पुलिस बिजी रहती है साथी चलाने में, सेक्स रैकेट से मंथली लेने में, या जो इलीगल खोमचे लगते हैं उनसे पैसे खाने में। पुलिस इसलिए बिजी रहती है, अपने ट्रांसफ़र कराने में बिजी रहती है। इस थाने में मैंने 2 साल से पैसे काट लिए, अब मैं अपना अगला ट्रांसफ़र करा लेता हूँ, के ऊपर पैसे चढ़ाते हैं, ट्रांसफ़र हो गया। पुलिस इस चीज़ में बिजी रहती है। अभी कुछ दिन पहले जो है पश्चिम बिहार में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ था। अभी फिर उसी के 2 दिन बाद जो है कुछ आपसी झगड़े में, कुछ लोगों के साथ झगड़े में जो है एक 14 साल के बच्चे की जो है गोली लग गई। और अभी बताया जा रहा है कि उस बच्चे की जो है अस्पताल में जो है हालत है काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। अब जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की तो उनके ये आरोप है कि पुलिस मदद करने के बजाय जो है उन्हीं को धमका रही है, उन्हीं पर आरोप लगा रही है। अब ये लोग चाहते हैं कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करे और यहाँ की जगह जो है क्राइम फ्री हो और ये लोग यहाँ पर सुरक्षित रह पाएँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।